morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 3 English Grammar Chapter number 7 Articles. तो हमें यहाँ पे 3 आर्टिकल्स दिए हैं a and the. ये 3 क्या है आर्टिकल्स. तो हमारे आर्टिकल्स क्या हुए a and the. यहाँ पे साइड पे बॉक्स पे लिखा है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, यानी कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं 26 लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स, यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट है 26 लेटर उसमें है. तो उसमें से जो ए ई आई ओ यू लेटर है उसको क्या कहते हैं वॉवेल्स. द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, यानी कि उसके अलावा जो बाकी के लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारी ए टू लेकर जेड तक की ABCD है उसमें से जो ए ई आई ओ यू है उसको क्या कहते हैं वोवेल्स, और उसके बाकी के अलावा जो लेटर्स है उसको क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट. ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. तो हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं ए एन एंड द. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि जो ए एंड एन है वो इनडेफिनेट यानी कि इनक्लियर आर्टिकल्स है. ए एंड एन आर यूज्ड टू शो वन थिंग्स आउट ऑफ मैनी, यानी कि ए एंड एन आर्टिकल का यूज़ तब होता है जब कोई एक चीज़ को बाकी सारी चीज़ों में से एक चीज़ को बताना हो, तो उसके लिए ए एंड एन आर्टिकल का यूज़ होता है. ऑल सिंगुलर थिंग्स आइदर टेक ए और एन बिफोर देन, यानी कि यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो सिंगुलर थिंग्स यानी कि कोई एक चीज़ होती है तो उसको हमें उस जो कोई चीज़ एक दी हो तो उसके पहले ए और एन लिखना होता है, उसके बाद जो हमें थिंग्स दी होती है उसको लिखना होता है. यूज़ ए बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि हम यहाँ पे बताया है कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि हमने यहाँ पे देखा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं 26 लेटर होते हैं. जो ए ई आई ओ यू के अलावा जो बाकी के लेटर्स हैं तो उनके आगे यूजुअली हम क्या लगाते हैं ए आर्टिकल्स. यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वोवेल साउंड, यानी कि हमें कोई वर्ड दिया हो तो उसके आगे का यानी कि सबसे पहला वर्ड ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल्स का हो तो उसके आगे हम क्या यूजुअली लगाते हैं एन आर्टिकल. तो अगेन यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो कॉन्सोनेंट लेटर दिए हो तो उसमें आगे वाले जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं ए आर्टिकल. जो कोई वर्ड्स वोवेल का दिया हो उसमें सबसे पहला वर्ड वोवेल का हो तो उसके आगे हम यूजुअली क्या लगाएंगे एन आर्टिकल. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है एक्सेप्शन टू द रूल्स. तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपवाद होते हैं. अपवाद यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए यूनिवर्सिटी. तो देखिए हमें यहाँ पे वर्ड्स दिया है यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे पहला वर्ड क्या है यू. तो यू तो क्या हुआ वोवेल, तो उसके आगे हम यूजुअली क्या लगाते हैं एन. फिर यहाँ पे यू क्या हुआ अपवाद एक्सपेक्शन, यानी कि उसके आगे हम क्या लगाएंगे ए. फिर ऐसे ही क्या लिखा है यूरोपियन, तो यूरोपियन में सबसे पहला लेटर क्या है ई. तो ई भी क्या हुआ वोवेल, पर उसके आगे हम क्या लगाते हैं यूजुअली एन, पर उसमें क्या आएगा ए. फिर नेक्स्ट लिखा है यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न में सबसे पहला लेटर क्या है यू. तो यू क्या है वोवेल, तो उसके आगे क्या आना चाहिए एन आर्टिकल, पर यूजुअली यहाँ पे क्या आएगा ए आर्टिकल. फिर नेक्स्ट लिखा है एन ओवर, तो ओवर को हम यहाँ पे क्या लिखा है एच ओ यू आर, तो उसमें सबसे पहला लेटर क्या है एच, तो वो क्या हुआ कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे क्या आता है ए आर्टिकल, पर यहाँ पे क्या लिखा है एन. तो अगर आपको पता हो तो हम क्या बोलते हैं ओवर यानी कि ए. तो हम आगे का सबसे पहला वर्ड क्या हुआ ए यानी कि ओवर, तो उसके आगे क्या आएगा एन. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है हेयर,
तो उसमें देखो क्या लिखा है HEIR, तो उसमें सबसे पहला लेटर क्या है H, पर उसको हम क्या बोलते हैं एर, तो उसमें आगे का सबसे पहला वर्ड क्या होगा एर यानी कि ए, तो वो क्या हुआ वोवेल हुआ, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे एन। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, फिर नेक्स्ट लिखा है यूटेंसिल, तो उसमें देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है यू, तो यू क्या हुआ वोवेल्स, तो उसके आगे हमें क्या लगाना चाहिए यूजुअली एन, पर उसको क्या बोलते हैं हम यूटेंसिल, तो यूटेंसिल का क्या हुआ ऊ, तो उसके आगे क्या होगा ए। तो हमें यहाँ पे ऐसे कुछ ये जो एक्सप्रेशन रूल्स दिए हैं, एक्सप्रेशन वर्ड्स दिए हैं, उसको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर ए, राइट ए और एन बिलो ईच पिक्चर, तो यहाँ पे सबसे पहला पिक्चर कौन सा है क्लोथ, तो हम क्या लिखेंगे ए क्लोथ। फिर नेक्स्ट क्या है बैग, तो क्या आएगा ए बैग। फिर नेक्स्ट क्या है टेबल, तो क्या आएगा ए टेबल। फिर नेक्स्ट क्या है आइसक्रीम, तो हम क्या लिखेंगे एन आइसक्रीम, तो देखिए आइसक्रीम में सबसे पहले वर्ड क्या है आई, तो आई क्या हुआ वोवेल, तो उसके आगे क्या आएगा एन। फिर नेक्स्ट क्या है हॉर्स, तो हम क्या लिखेंगे ए हॉर्स। फिर नेक्स्ट है ट्रेन, तो हम क्या लिखेंगे ए ट्रेन। फिर नेक्स्ट है डॉग, तो क्या लिखेंगे ए डॉग। फिर नेक्स्ट कौन सी पिक्चर है मैन, तो हम क्या लिखेंगे ए मैन। फिर नेक्स्ट पिक्चर है एरो की, तो हम क्या लिखेंगे एन एरो, तो एन एरो कैसे हुआ, एरो के आगे सबसे पहला लेटर कौन सा है ए, तो ए क्या हुआ वोवेल, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे एन। फिर नेक्स्ट है ऑक्स, तो क्या होगा एन ऑक्स, तो ऑक्स में सबसे पहला लेटर क्या है ओ, तो ओ क्या हुआ वोवेल, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे एन। फिर नेक्स्ट है पगड़ी, तो उसको क्या लिखेंगे ए पगड़ी। फिर नेक्स्ट है एन एग, तो एन क्यों लिखा, तो एग में सबसे पहला लेटर कौन सा है ई, तो ई क्या हुआ वोवेल, तो हम आगे क्या लिखेंगे एन एग। फिर नेक्स्ट पिक्चर है डॉक्टर, तो हम क्या लिखेंगे ए डॉक्टर। फिर नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है क्राउ, क्राउ यानी कि कौवा, तो उसको क्या लिखेंगे ए क्राउ। फिर नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है लड्डू, तो हम क्या लिखेंगे ए लड्डू। फिर नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है पॉट, तो हम क्या लिखेंगे ए पॉट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो पिक्चर है वो क्या है, तो उसके आगे हमें ए और एन आर्टिकल लिख के यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो वर्ड्स आता हो उसमें पहला वर्ड्स ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल्स हो, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे एन, और जो बाकी के सारे लेटर्स हो यानी कि वॉवेल्स के अलावा जो लेटर्स हो यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर्स हो सबसे पहला, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे ए आर्टिकल। तो ऐसे ही आपको आपकी बुक में लिखना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है एक्सरसाइज नंबर बी, राइट ए और एन बिफोर ईच पेयर्स, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसके आगे ए और एन आर्टिकल में से जो आता हो वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला क्या है ओल्ड कार, तो यहाँ पे ओल्ड कार में सबसे पहला लेटर कौन सा है ओ, तो हम क्या लिखेंगे एन। फिर नेक्स्ट है अनटाइडी यूनिफॉर्म, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे एन। फिर नेक्स्ट है हॉली रिवर, तो क्या आएगा ए हॉली रिवर। फिर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग लायन, तो उसके आगे क्या आएगा ए स्ट्रॉन्ग लायन। फिर नेक्स्ट है एक्टिव पेट, तो एक्टिव पेट में ए जो लेटर है वो क्या है वोवेल, तो उसके आगे क्या आएगा एन। फिर है लाउड बेल, तो उसके क्या आगे क्या आएगा ए लाउड बेल। फिर नेक्स्ट है रोटन एप्पल, तो उसके आगे क्या आएगा ए रोटन एप्पल। फिर है इंटेलिजेंट गर्ल, तो देखिए इंटेलिजेंट गर्ल में सबसे पहला वर्ड कौन सा है आई, तो आई क्या हुआ वोवेल, तो उसके आगे क्या आएगा एन। फिर नेक्स्ट है यंग मैन, तो क्या होगा ए यंग मैन। फिर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पेपर, तो इम्पोर्टेंट पेपर में जो सबसे पहला लेटर है वो कौन सा है आई, तो क्या लिखेंगे एन इम्पोर्टेंट पेपर। फिर नेक्स्ट है टॉल टावर, तो यहाँ पे
कि आगे क्या आएगा, ए टॉल टावर। फिर नेक्स्ट है ऑरेंज ओल, तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, एन ऑरेंज ओल। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर सी, अंडरलाइन द वर्ड्स बिफोर विच यू सी एन, यानी कि हम यहाँ पे बताया है कि जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो आगे एन आता हो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सेप्शन टू द रूल्स, तो यहाँ पे कुछ रूल्स है। इन द वर्ड एन अवर द एच इज साइलेंट, तो मैंने आपको आगे बताया था कि जो अवर वर्ड है उसका स्पेलिंग क्या है, HOUR, तो उसका सबसे पहला वर्ड क्या है, एच, तो एच उसमें साइलेंट है, तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं, अवर। तो यानी कि आगे क्या बोलते हैं, अवर, अवर यानी कि ए, तो आगे क्या आता है, ए, तो ए क्या हुआ, वोवेल्स, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, एन अवर। फिर नेक्स्ट लिखा है साउंड ऑफ ओ इन द सेम वे वी राइट अ यूनिफॉर्म एज वी गेट द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई ओ, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो आगे हमने देखा कि यूनिफॉर्म वर्ड है उसमें आगे सबसे पहला लेटर कौन सा है, यू, तो उसके आगे क्या आना चाहिए, एन आर्टिकल आना चाहिए, पर उसमें आगे ए यूनिफॉर्म क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप यूनिफॉर्म बोलते हैं तो आगे क्या बोलते हैं, वाई ओ वाई यू, ऐसा साउंड आता है जैसे कि यूनिफॉर्म, यानी कि क्या हुआ, यूनिफॉर्म, तो ऐसा ऊ आता है। आप जब बोलते हैं यूनिफॉर्म तो ऐसा यूजुअली है, ऐसा ऊ साउंड करता है, तो आगे क्या हुआ, ऊ, तो वो कोई वोवेल्स नहीं है, तो आगे क्या होगा, ए यूनिफॉर्म। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हैं उसमें आगे ए आता हो तो ए लिखना होता है और एन आता हो तो एन लिखना होता है, पर हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या लिखा है कि जो वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे जो आगे एन आता हो, वर्ड्स के आगे एन आता हो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन करके दिया है। सबसे पहले क्या है, बनाना, तो हम क्या बोलते हैं, ए बनाना। फिर सेकंड है ऑरेंज, तो देखिए ऑरेंज के आगे क्या है, ओ, तो वो क्या हुआ, वोवेल, तो उसके आगे क्या आएगा, एन ऑरेंज, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर नेक्स्ट थर्ड है इग्लू, तो इग्लू में सबसे पहला लेटर क्या है, आई, तो वो क्या हुआ, वोवेल, तो क्या लिखते हैं, एन इग्लू, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर फोर्थ क्या है, ए, तो उसके आगे क्या होगा, ए करवन। फिर फिफ्थ है मिनट। फिर सिक्स है इम्यू, तो यहाँ पे इम्यू में ई क्या है, वोवेल, तो उसके आगे क्या होगा, एन इम्यू, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर सेवेंथ है कोच, तो उसके आगे क्या आता है, ए कोच। 8 पे आता है गोलकीपर, तो उसके आगे ए आता है। फिर नाइन्थ है ऑक, तो देखिए ऑक में सबसे पहला लेटर कौन सा है, ओ, तो वो क्या हुआ, वोवेल, तो उसके आगे क्या आएगा, एन, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर नेक्स्ट है कॉपर। 11th है स्टैम्प। 12th है एप्पल, तो एप्पल के नीचे क्यों अंडरलाइन की है, क्योंकि सबसे पहला लेटर कौन सा है, ए, तो ए क्या हुआ, वोवेल, तो उसके आगे क्या होगा, एन एप्पल, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ए पेपर। फिर नेक्स्ट है ए फ्लैट, ए हर्ट। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एन अवर, तो मैंने आपको बताया कि अवर में जो एच है वो साइलेंट है, तो उसके आगे हम क्या बोलते हैं, ए अवर, अवर यानी कि ए, तो ए क्या हुआ, वोवेल, तो उसके आगे क्या होगा, एन अवर, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर नेक्स्ट 17 पे क्या लिखा है, ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच में ओ क्या है, वोवेल, तो उसके आगे क्या होगा, एन ऑस्ट्रिच, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर 18 पे क्या लिखा है, रेफरी, तो उसके आगे ए आएगा। 19 पे लिखा है काउ, तो उसके आगे ए आता है। 20 पे लिखा है पिन, तो उसके आगे भी ए आता है। सिल्वर, उसके भी आगे ए आता है। फिर नेक्स्ट 22 में है एनवेलप, तो एनवेलप के आगे क्या आएगा, एन, तो एनवेलप में सबसे पहला लेटर क्या है, ई, तो ई क्या हुआ, वोवेल, तो उसके आगे क्या आएगा, एन, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। 23rd पे लिखा है ट्रंक, तो उसके आगे ए आएगा। 24th पे लिखा है कीवी, तो उसके आगे ए आएगा। 25 पे लिखा है एम्पायर,
तो एम्पायर में आगे सबसे पहला लेटर कौन सा है? यू। तो यू क्या हुआ? वोवेल। तो उसके आगे क्या आएगा? एन। तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर नेक्स्ट है बफेलो, तो ए बफेलो होता है। फिर नेक्स्ट है सोफा, तो उसके आगे ए आता है। फिर नेक्स्ट है गोल्ड, तो उसके आगे भी ए आता है। फिर नेक्स्ट है लेटर, तो उसके आगे भी ए आता है। फिर नेक्स्ट है क्लॉक, तो क्लॉक के आगे भी ए आता है। फिर है पेंगुइन, तो पेंगुइन के आगे भी ए आता है। फिर नेक्स्ट है ऊन, तो देखिए उनके सबसे पहला लेटर क्या है? यू। तो यू क्या हुआ? वोवेल। तो उसके आगे एन लिखना है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर है ऑक्सिन, तो ऑक्सिन में सबसे पहला लेटर क्या है? ओ। तो वो क्या हुआ? एन ऑक्सिन। तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर नेक्स्ट है इंक पोट, तो इंक पोट में सबसे पहला लेटर है आई, तो वो क्या हुआ? वोवेल। तो उसके आगे क्या आएगा? एन इंक पोट। तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। 35 में क्या लिखा है? आयरन। तो आयरन में सबसे पहला लेटर क्या है? आई, तो उसके आगे क्या आएगा? एन आयरन। तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर लास्ट है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम के आगे क्या आता है? ए। तो यहाँ पे हमने क्या बताया एक्सरसाइज में कि जो यहाँ पे वर्ड्स दी है उसके आगे एन आता हो, उसके नीचे में अंडरलाइन करनी है।